हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। एग्रीगेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एसक्यूएल में क्वेरी लिखते टाइम ये यूज होता है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, और एग्रीगेट फंक्शन कितने होते हैं ये भी आप जान जाएंगे, ठीक है। तो देखो, एग्रीगेट फंक्शंस ऑपरेट ऑन मल्टीपल रोज टू रिटर्न अ सिंगल रो। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कि एग्रीगेट फंक्शन क्या है। तो मैं बोलूंगा काफी ध्यान से समझने की बात है, आप ध्यान लगा के समझो कि एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है। मल्टीपल रोज पर ऑपरेट करता है। मीन्स मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगा, टेबल, और इसमें बहुत सारा रोज है। तो बहुत सारा रोज पर क्या करता है, ऑपरेट करता है और एक सिंगल रो का आउटपुट देता है। जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। तो एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम है, सम। अगर मैं सम करूंगा सारों का सारा का, मीन्स सबका मैं सम करूंगा तो क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 40 50, सबको ऐड करेगा तो बहुत सारा रो हो गया। इस रो को ऐड करेगा, इस रो को, इस रो को, इस रो को, इस रो को, मीन्स 5 रो को ऐड करेगा। लेकिन लास्ट में आउटपुट कितना आएगा, जैसे मैं जोड़ लेता हूँ 50 40 90 3 120 40 150। तो आउटपुट कितना आएगा, 150। जो आउटपुट आएगा किसी एक रो में हम स्टोर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, वही यहाँ सेम टू सेम कह रहा है कि बहुत सारे रोज पर ऑपरेट करता है, बहुत सारे रोज पर, लेकिन एक आउटपुट देता है, एक आउटपुट। तो बहुत सारे रोज यहाँ हो गया, जैसे सम मुझे करना है तो बहुत सारे रो में वैल्यू दिया है, मैं सबको ऐड करूंगा तो सबको जब ऐड करूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू। और एक वैल्यू आएगा तो मैं एक जगह स्टोर कर लूंगा, वही कह रहा है, ठीक है। सम एग्रीगेट फंक्शंस आर लाइक सम। देखो एग्रीगेट फंक्शन, पहला एग्रीगेट फंक्शन है हमारा सम, दूसरा क्या है एवरेज, तीसरा क्या है मिनिमम, चौथा क्या है मैक्सिमम, और पांचवा क्या है काउंट। यही हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में। इसके अलावा कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है। तो देखो, सम एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, इससे हम क्या करते हैं, सम करते हैं। एवरेज क्या करते हैं, एवरेज निकालता है। ऑपरेट्स ओनली इन न्यूमेरिक कॉलम्स व्हाइल अदर्स लाइक मिनिमम, जो लोवेस्ट नंबर निकालता है, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर निकालता है। काउंट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितना है उसको काउंट करता है। ऑपरेट ऑन ऑल डेटा टाइप्स। जो सम होता है और एवरेज होता है, जोड़ना है या फिर किसी का एवरेज निकालना है तो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप पर होगा। इतना आपको पता है कि न्यूमेरिक जो कॉलम है उसी पर होगा। अब एबीसीडी को मैं क्या जोड़ूंगा, उसका क्या वैल्यू आएगा, कुछ नहीं। नंबर को मैं ऐड करूंगा तो ही उसका सम आएगा, और नंबर का ही मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम मैक्सिमम और काउंट है, ये किसी भी डेटा टाइप पर काम कर लेते हैं, ठीक है। ऑल एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर नल वैल्यूज एक्सेप्ट काउंट। जितना भी एग्रीगेट फंक्शन होता है वो नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। नल मीन्स अगर कॉलम में कहीं नल वैल्यू है, नल वैल्यू, तो उसको इग्नोर कर देगा, बोलेगा कि नहीं इसका कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं काउंट स्टार करता हूँ, काउंट स्टार, जो काउंट फंक्शन में अगर यूज करूंगा तो इग्नोर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यार जैसे मान लेता हूँ एक कॉलम कोई नल होगा, जैसे यहाँ बहुत सारा इसमें रोज है, तो रोज में बहुत सारा कॉलम भी, एक कॉलम है, यहाँ एक नल है, लेकिन यहाँ कुछ वैल्यू है, तो फिर भी ये रो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये रो एग्जिस्ट कर रहा है, भले इस पार्ट में कोई वैल्यू नहीं है। तो काउंट क्या करता है, उसको भी गिन लेता है। काउंट क्या करता है, उसको भी गिन लेता है कि कितने रोज इसमें है। तो देखो अभी हमारे पास एक क्वेरी दिया है, एग्जाम्पल दिया है, मैं इसको पढ़ूंगा। क्या लिखा है, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी, मीन जो सैलरी है उसका मिनिमम सेलेक्ट करो। सबसे कम सैलरी क्या है, मैक्स ऑफ सैलरी, सैलरी में सबसे ज्यादा कौन है, सम ऑफ सैलरी, जितना भी सैलरी है सबको ऐड करो। फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई एक टेबल है एम्प्लॉय, मैं इधर देखता हूँ टेबल है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ कोई टेबल है, यहाँ क्या है, एक टेबल दिया गया। तो ये क्या कर रहा है कि सेलेक्ट मिनिमम सैलरी। तो मिनिमम सैलरी यहाँ कौन है, जैसे सैलरी में इसमें एंटर करेगा, सबसे कम सैलरी कौन है, यहाँ है, मैं मार्कर चेंज करूंगा। और सबसे कम सैलरी कौन है, 25,000। सबसे सैलरी कम का है 25,000, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेगा। और हमारा क्या कर रहा है, मैक्स ऑफ सैलरी, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है भाई, तो मैक्सिमम हमारा 90,000 है। मैक्सिमम क्या है, 90,000। और क्या कर रहा है, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कहाँ गया, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, इसका सम ऑफ सैलरी मीन सबके सैलरी का एडिशन, मिनिमम में निकल गया, मैक्सिमम में निकल गया, और सबके सैलरी का एडिशन रिटर्न करना है। सबके सैलरी क्या करना है, एडिशन रिटर्न करना है, किसमें से, एम्प्लॉय टेबल में से। समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 25,000, मिनिमम क्या होगा 25,000, मैक्सिमम क्या होगा 90,000, और सम ऑफ सैलरी सबको ऐड कर देगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। वैसे ही सेलेक्ट काउंट ऑफ आईडी, सेलेक्ट काउंट ऑफ आईडी मीन्स आईडी कितना है उसको काउंट करो।
एज काउंट आईडी, तो उसका लेकिन कॉलम का नेम देना है काउंट आईडी। वैसे ही काउंट स्टार फ्रॉम काउंट स्टार करना है। काउंट बोनस करना है। तो जैसे मैं आपको एक यहाँ एग्जांपल दूंगा, जैसे काउंट आईडी करना है, इसका नाम लिखना है काउंट आईडी, तो एक कॉलम बन जाएगा काउंट आईडी। दूसरा क्या बनेगा काउंट स्टार, तो ये बन जाएगा क्या काउंट स्टार। तीसरा क्या बनेगा काउंट बोनस इज काउंट बोनस, तो काउंट बोनस यहाँ बन जाएगा। 3 हमारे पास कॉलम बन गया। तो आईडी काउंट करेगा तो कितना होगा, इधर चलूंगा, आईडी कितना दिया है 1 2 3 4 5, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या हो गया 5 आईडी। वैसे काउंट स्टार मतलब क्या, जितना इसमें रो है सबको काउंट कर दो। स्टार मतलब ऑल, कितना रो है, तो मैं रो देखूंगा 1 रो है, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका भी आउटपुट हमारा 5 आएगा। और तीसरा हमारा क्या है काउंट बोनस। बोनस कितना है भाई, बोनस कितना है, बोनस, तो मैं इधर देख रहा हूँ बोनस, मैं चलूंगा इधर, बोनस कितना है, कहाँ भाग गया जी, बोनस देखो, बोनस 1 है, 2 है, 3 है, बोनस कितना है 3 है, तो मैं क्या यहाँ लिखूंगा 3। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाला क्या है, यहाँ बोला है कि ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल, नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है एक्सेप्ट काउंट ऑफ स्टार, और काउंट ऑफ स्टार करेंगे तो क्या करेगा, वो नल को इग्नोर नहीं करेगा, नल को इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन काउंट ऑफ स्टार करेंगे तब काउंट करेंगे। और यहाँ स्टार हम नहीं किए, हम क्या किए यहाँ, हम यहाँ किए हैं काउंट ऑफ क्या बोनस, हम बोनस किए हैं, स्टार नहीं किए, तो क्या आ जाएगा, स्टार मतलब सब कुछ मतलब क्या, सब कुछ मतलब देखो जैसे यहाँ ना नल है, अगर सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो रोज 1 2 3 4 5 रोज तो है ही ना, लेकिन बोनस में क्या है 3 ही रो में हमारा क्या है वैल्यू है, तो यहाँ इग्नोर कर देगा, तो क्या आउटपुट होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को काउंट करेगा एज काउंट 1, तो डिपार्टमेंट कितना है, डिपार्टमेंट कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3 4 5, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 5। काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, देखो डिपार्टमेंट को सिर्फ काउंट किया है, और डिस्टिंक्ट मतलब क्या है कि डुप्लीकेसी को रिमूव कर देना है, तो ये हमारा एक बार होगा। आईसीपी 2 बार है, मतलब ये एक बार हो गया। ईटीए 3 बार है, ये दूसरा बार हो गया, मीन्स 2 ही डिपार्टमेंट है, तो आपको क्या होगा यहाँ 2 होगा एज अ काउंट टू फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वैसे सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी, कॉलम का नाम एवरेज सैलरी हो जाएगा, सब सैलरी को ऐड करो और डिवाइड करो 5 से, जो आउटपुट आएगा यहाँ आ जाएगा। एवरेज बोनस, जितना भी बोनस है सबको क्या करो, जितना भी बोनस है सबको ऐड करो और डिवाइड करो, जितना भी इसमें एम्प्लॉय है उससे बोनस आ जाएगा। और हमारा क्या आ जाएगा एवरेज बोनस टू सम बोनस, सभी बोनस को ऐड कर दो, और काउंट बोनस, और बोनस कितना है 1 2 3 है, सब बोनस को ऐड कर दो बाई 3 कर दो, बोनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन कुछ नहीं होता है, जो मल्टीपल रोज पर काम करता है और सिंगल रो रिटर्न करता है। एवरेज फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं एसक्यूएल में, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा यार जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है, कोर्स इसको आप शुरू से देखिए, शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपको मजा आता रहेगा। ठीक है, तो जो कोर्स है उसको शुरू से देखिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या पीपीटी, तो आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं सारा का सारा पीडीएफ ऐसे ही रिटन मैं उसमें डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, आप जब ज्वाइन करो, सारा का सारा उसी में पड़ा रहेगा। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।